नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को करके अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर है, पीड़ित है, शुभ फल नहीं दे रहा है, तो उपायों से उसको दूर किया जा सकता है और उस ग्रह के शुभ प्रभावों का लाभ लिया जा सकता है। इसके पहले मैंने देवगुरु बृहस्पति, मंगल, सूर्यदेव और चंद्रमा एवं राहु इनके उपायों पर चर्चा की है और उसके वीडियोस भी अपलोड किए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में बुध कमज़ोर है या पीड़ित हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर हैं। क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता नहीं होता है, इसलिए लक्षणों के आधार पर ही इस बात का निर्धारण होता है कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर है। तो आज हम चर्चा करेंगे बुध के बारे में और इसके उपाय भी बताएंगे, लक्षण भी बताएंगे और आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है कमज़ोर होने पर बुध के, इसको भी समझाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपनी जन्म कुंडली को ज़रूर देखिएगा और अगर आपकी कुंडली में बुध पीड़ित है तो उसका उपाय कीजिएगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कुंडली का विश्लेषण भी करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कुंडलियों का विश्लेषण तो संभव नहीं है। एक साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 कुंडली का ही विश्लेषण कर पाता हूं वीडियो के साथ में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बुध हैं क्या। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं और कुंडली में अक्सर सूर्य के आसपास ही बुध का गोचर होता है। बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, प्रखर बुद्धि के कारक हैं, बुध मेंटल पावर के कारक हैं, मेमोरी पावर के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, संतान के भी कारक हैं और व्यापार के भी कारक हैं। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति बुलंदियों पर पहुँचे हैं, विश्वविख्यात हुए हैं, हर क्षेत्र में सफलता अर्जित किया है जिन्होंने, उनकी बुद्धि अत्यंत प्रबल थी। शास्त्रों में कहा गया है बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। तो बुध बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि बुद्धि के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन सी स्थितियां बनती हैं जिनमें कि बुध जो हैं अशुभ हो जाते हैं। फिर आपको हम बुध के लक्षणों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपकी रुचि ज्योतिष शास्त्र में है तो बताने की आवश्यकता नहीं है कुंडली के भावों के बारे में। ये लग्न का भाव होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये आप जानते होंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। प्रश्न ये है कि बुध कमज़ोर कब होता है। बुध अगर शत्रु की राशि में हो, नीच राशि में हो, या बुध पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, या बुध का गोचर छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में गोचर है, तो अशुभ प्रभाव बुध का प्राप्त होता है। साथ ही साथ
जिस राशि में बुध है उसी के राशि के स्वामी ग्रह से बुध को अगर कोई बल प्राप्त नहीं हो रहा है तो भी बुध कमज़ोर हो जाता है। सूर्य के साथ अस्त हो गए हों, सूर्य के जितना ही निकट होंगे 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो बुध के पास बल ही नहीं बचेगा। और जब बुध कमज़ोर होता है तो किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने पर हमेशा नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो ज्योतिष के बारे में तो सभी लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर है, क्या क्या प्रभाव होता है। ये आप जान लेंगे तो स्वतः आप समझ जाएंगे कि बुध कमज़ोर है, और उस स्थिति में आप बुध का उपाय करें और लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और बुध ये ऐसे 2 ग्रह हैं जो अत्यंत संवेदनशील माने जाते हैं, और इन पर किसी भी ग्रह का प्रभाव बहुत आसानी से पड़ते हैं। बुध के कमज़ोर होने के लक्षण और भी प्रबल हो जाएंगे अगर चंद्रमा भी कमज़ोर है। तो कुंडली में ये देखना ज़रूरी है कि बुध कमज़ोर हैं तो चंद्रमा की क्या स्थिति है। अगर चंद्रमा भी कमज़ोर हैं तो बहुत प्रबल प्रभाव होगा बुध का, लेकिन अगर चंद्रमा मजबूत है तो बुध के लक्षणों में कमी आएगी, सुधार किया जा सकता है। व्यक्ति के भीतर मानसिक बौद्धिक गठन को कमज़ोर कर देते हैं अगर बुध कमज़ोर हुए। इंटेलेक्चुअल लेवल पर व्यक्ति में कमज़ोरी दिखाई पड़ती है, चूँकि बुध बुद्धि के कारक हैं, लॉजिक के कारक हैं, तर्क शक्ति के विश्लेषण क्षमता के कारक हैं, सोचने और समझने की क्षमता के कारक हैं, साथ ही साथ लंबे समय तक याद रख पाने की क्षमता के भी कारक हैं। अगर बुध कमज़ोर हैं तो लेखन की क्षमता, बोलने की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। बुध बुद्धि के कारक हैं और बुद्धि ही कमज़ोर है तो मनुष्य क्या कर पाएगा। आपने कुछ भी पढ़ा हो, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बुध का बलवान होना। आपने कुछ भी पढ़ा, अगर बुध बलवान है तो जल्द ही आप समझ लेंगे और लंबे समय तक याद रख पाएंगे, और आपने जो पढ़ा है आप उसे एक्सप्रेस भी कर पाएंगे, उसे व्यक्त भी कर पाएंगे। लेकिन अगर कमज़ोर हुआ बुध तो ना तो आप जल्दी उस समझ पाएंगे उस टॉपिक को, ना ही उसे याद कर पाएंगे और ना ही उसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। और अगर चंद्रमा भी कमज़ोर हुआ तो याददाश्त बहुत ही कमज़ोर होगी, छोटी छोटी बातें भी याद नहीं रख पाएंगे, बहुत जल्द भूल जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों के नाम, लोगों की शक्लें तक याद नहीं रह पाती हैं। बुध के जो नैसर्गिक गुण हैं वो हैं तर्क क्षमता, विश्लेषण क्षमता, सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, दूरदर्शिता। और अगर बुध कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं तो इन सब गुणों में बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है। लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिकल अप्रोच, कैलकुलेशन पावर, कीन ऑब्जर्वेशन पावर, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, ये सब कमज़ोर हो जाती हैं अगर बुध कमज़ोर है। कोई भी बौद्धिक कार्य करने में आप बिल्कुल अक्षम होंगे अगर बुध कमज़ोर है, और साथ में अगर चंद्रमा भी कमज़ोर हुआ तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। खराब बुध कुछ बीमारियों का भी कारक है,
सिरदर्द, माइग्रेन की समस्या हो सकती है, धैर्य की कमी होगी, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में आप कोई कार्य करेंगे और आपका डिसीजन अक्सर गलत होगा। जीवन में कोई कठिन परिस्थिति अगर आती है तो आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे, आपको घबराहट होगी, और चंद्रमा भी कमज़ोर हुआ तो डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। बुध के कमज़ोर होने का ये होता है प्रभाव। बुध गणित के, कैलकुलेशन के, भाषा के कारक हैं। बुध लेखन, विज्ञान, लॉजिक के कारक हैं, और बुध कमज़ोर है तो इन सब में आप कमज़ोर होंगे। कमज़ोर बुध शिक्षा को भी प्रभावित करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। बुध कम्युनिकेशन के भी कारक हैं। आपकी संवाद क्षमता, आपकी लेखन क्षमता, आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता कमज़ोर होगी। बच्चों में हकलाने की, तुतलाने की समस्या होती है, वो खराब बुध के कारण होती है। और अगर शनि और राहु का प्रभाव आपके जीवन पर है तो झूठ बोलने की भी प्रवृत्ति होगी, भाषा अत्यंत प्रदूषित होगी, आप शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये होता है बुध का, खराब बुध का असर। बुध कॉमर्स और ट्रेड को भी कंट्रोल करते हैं, व्यापार को कंट्रोल करते हैं। अगर बुध कमज़ोर हुआ तो नोट कर लीजिए, व्यापार में सफलता कभी नहीं मिलेगी। ये आप लिख करके रख लीजिए, अगर बुध कमज़ोर हुआ तो व्यापार में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, और कमज़ोर बुध की स्थिति में व्यापार करना भी नहीं चाहिए। होता क्या है कि व्यक्ति बार बार व्यवसाय बदलता है, सफल नहीं हो पाता है, और कर्जे बढ़ते जाते हैं, बचत ख़त्म होने लगती है, और फिर आप बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाते हैं। बुध मैनेजमेंट के भी कारक हैं, खासकर मनी मैनेजमेंट। कमज़ोर बुध होने पर अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं। आप ऐसी चीज़ें खरीद लेंगे जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। मनी मैनेजमेंट बुध का सबसे बड़ा कार्य है। बुध स्ट्रांग है तो आप धनवान होंगे, क्योंकि आप धन को सही तरीके से खर्च करेंगे। बुध शेयर मार्केट का भी कारक है, निवेश का कारक है। अगर बुध खराब है तो भूल करके भी शेयर मार्केट की तरफ रुख मत कीजिएगा, नुकसान होगा। बुध मस्तिष्क और नाड़ी तंत्र से संबंधित विकार के भी कारक हैं। बुध के कमज़ोर होने पर बुद्धि का विकास नहीं होता है। स्पाइनल कार्ड से संबंधित समस्याएं भी जीवन में आती हैं। तो ये सब लक्षण अगर आपको अपने जीवन में दिखाई पड़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से समझ जाइए कि बुध कमज़ोर हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं। सावधान हो जाइए, उसका उपाय कीजिए, उससे आपको लाभ होगा। तो अब आपको हम उपायों के बारे में बताएंगे। बुध ग्रह के लिए किए जाने वाले उपाय बहुत ही आसान है। आप इसे बहुत कम खर्च में कर सकते हैं, लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा होगा। बुधवार के दिन सूर्यास्त से पहले गाय को हरा चारा खिलाएं। ज़रूरतमंद लोगों को बुधवार के दिन हरी मूंग, साग, पालक या कोई भी हरे रंग का खाद्य पदार्थ आप इसका दान करें। अगर आप कर सकते हैं तो बुधवार के दिन कन्याओं को हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे वस्त्र या हरे पदार्थ कोई भी हो वो आप दान कर सकते हैं। बुधवार के दिन हरे रंग के आसन पर बैठ करके बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करें। ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय नमः, इसी का जाप करें और बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें। अपनी बुआ, मौसी या छोटी बहन, इनसे बहुत ही मधुर संबंध रखें, स्नेह रखें, छोटे मोटे उपहार देते रहें।
इनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। और अपने हाथ में या गले रंग में हरे रंग का धागा पहने। अगर आपको बोलने में दिक्कत है, वाणी संबंधी कोई समस्या है, तो खाते समय, भोजन करते समय एक हरी मिर्च का सेवन करें। तो इससे आपको लाभ होगा, बोलने की समस्या में कमी आएगी। कुछ और भी सरल ज्योतिषी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। बुध देव की कृपा पाने के लिए बुधवार का व्रत रखें। इस व्रत को शुक्ल पक्ष के बुधवार या विशाखा नक्षत्र वाले बुधवार से शुरू करना चाहिए और कम से कम 7 और अधिक से अधिक 21 बार जो है ये व्रत आप करें। और प्रसाद के रूप में मूंग का हलवा, मूंग की पंजीरी या मूंग के लड्डू बना सकते हैं। और व्रत जब आप करें तो थोड़ा समय निकाल करके हरे रंग के आसन पर बैठ करके ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इसका आप जाप करें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक बहुत अच्छा उपाय है और ये बहुत ही प्रभावी उपाय है। बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग की चूड़ी, हरे कपड़े, श्रृंगार का सामान दान करें। अगर ये ना कर सकें तो कुछ न कुछ पैसे ज़रूर दान करें। किन्नर को अपने पास से निराश होकर के ना जाने दें। बुधवार के दिन एक हरे कपड़े में साबुत हरी मूंग बांध करके और किसी गणेश जी के मंदिर में जा कर के गणेश जी को अर्पित करें। और घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं। इससे बुध ग्रह से जुड़े दोष दूर होते हैं और उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो घर पर या कार्यस्थल पर बुध का यंत्र विधि विधान से स्थापित करवाना चाहिए। आपके आसपास में, आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी जरूर होंगे, उनको आप बुला करके और बुध का यंत्र स्थापित कराएं। इससे आपको बुध के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और आपको जीवन में सफलता, धन, ये सब प्राप्त होगा। अब आइए कुंडली का विश्लेषण देखते हैं। ये कमेंट है शिवम का। उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी कब लगेगी? डिफेंस में एग्ज़ाम दिया हुआ है, क्या इस बार हो जाएगा? कुंडली देखते हैं। शिवम जी, ये आपकी कुंडली है और आपके कुंडली के लग्न भाव में मंगल का गोचर है और मंगल स्वराशि में है। मंगल स्वराशि में है तो आपके फोर्स में जाने के प्रबल योग हैं। थल सेना, नभ सेना, वायुसेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आईटीबीपी, सीआरपीएफ या फिर पुलिस विभाग में, इन क्षेत्रों में आपके जॉब के प्रबल योग हैं। आपकी कुंडली के लग्न भाव में मंगल का गोचर है वृश्चिक राशि में। प्रबल योग हैं, सफलता मिलेगी, लेकिन 2 चीज़ें आपको करनी होंगी। ये आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है लेकिन कमज़ोर हैं। और साथ साथ सूर्य भी कमज़ोर हैं। सूर्य तो बहुत ही कमज़ोर हैं, जो कि सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो इसलिए आप सूर्य का उपाय करें और मंगल का उपाय करें। सूर्य की देखिए डिग्री यहाँ पर 2 डिग्री 58 मिनट है, बहुत ही कमज़ोर हैं सूर्य आपकी कुंडली में। और मंगल की 21 डिग्री 20 मिनट है। तो प्रबल तो नहीं है, बलवान तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है।
आप मंगल का और सूर्य का उपाय कर लें। इनके उपायों पर मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है, वो वीडियो उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से समझ लीजिएगा। अगर आपने सूर्य का उपाय कर लिया पूरी तरह से और मंगल का उपाय कर लिया, बहुत आसान उपाय है, आप वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, तो पक्का नोट कर लीजिए आपको फोर्स में जॉब मिल जाएगी। ये प्रश्न है अंजू महाजन जी का। मेरी लड़की की डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर 1991, चंडीगढ़, शादी कब होगी? ये आपकी लड़की की कुंडली है। विवाह का प्रबल योग है और अब तक विवाह हो जाना चाहिए था। देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है। देवगुरु विवाह के कारक हैं और सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है, तो विवाह निश्चित रूप से 24 से 25 साल में हो जाना चाहिए था। और देवगुरु अंश बल से भी ठीक हैं। कमी कहाँ पर है? कमी है राहु की वजह से। राहु की नवम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, इस वजह से विवाह में विलंब हो रहा है। आप देवगुरु का उपाय करें, देवगुरु की उपासना करें और राहु का उपाय करें। दोनों ही वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। राहु का उपाय कीजिए, गुरु का उपाय कीजिए, निश्चित रूप से विवाह होगा, बहुत शीघ्र होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आपने उपाय शुरू किया और तुरंत ही विवाह हो जाएगा, लेकिन विवाह निश्चित रूप से होगा और विद इन ईयर हो जाएगा। आप उपाय करें राहु का और गुरु का। ये प्रश्न है शंकर प्रसाद जी का। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बिजनेस मंदा चल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है, कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, क्या उपाय करें? कुंडली देखते हैं। देखिए, आपके कुंडली के धन भाव में चंद्रमा का गोचर है और चंद्रमा मृत अवस्था में है। चंद्रमा बहुत ही अधिक कमज़ोर हैं और चंद्रमा के साथ साथ मंगल भी अस्त हैं। धन के जो कारक शुक्र हैं वो भी अस्त हैं और इस वजह से आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, आर्थिक परेशानियां आपकी बढ़ती जा रही हैं। और शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में पड़ रहे हैं और शनि की दशम दृष्टि जो है वो चंद्रमा पर पड़ रही है, धन भाव पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से विष योग बन रहा है। चंद्रमा कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है और आपके कर्म भाव में राहु का गोचर है। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको धन की भी कमी है, मानसिक समस्याएं हैं, तमाम जो आपको दिक्कतें आ रही हैं वो इसी कारण से आ रही हैं, चंद्रमा के और राहु के कारण। हालांकि एक स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है और वो ही है कि देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है, केंद्र के भाव में है। तो परेशानियां आपको आएंगी, बहुत आएंगी, लेकिन आप हर परेशानी से सुरक्षित बाहर निकलेंगे। उपाय के लिए आप चंद्रमा और राहु का उपाय करें, साथ ही साथ मंगल भी अस्त हैं, तो आपके पराक्रम साहस में कमी होगी, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आप पूरे मन से काम नहीं कर पाएंगे। तो चंद्रमा, राहु और मंगल इन तीनों का योग करें, इन तीनों को प्रबल करें, तीनों को बलवान करें। और इसके लिए जो उपाय हैं तीनों के मैंने अलग अलग वीडियोस बना दिए हैं, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपने उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेंगे देवगुरु की कृपा से, क्योंकि देवगुरु जो हैं वो
केंद्र के भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं और आपके ऊपर आने वाली हर परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन उपाय कीजिएगा, उपाय कीजिए और फिर मुझे रिज़ल्ट बताइए कमेंट करके। समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन उपाय किया और आपकी समस्या हल हो गई। लंबी समस्या है तो समय लगेगा, लेकिन समस्या आपकी हल होगी 100%।